तो दोस्तों आज आपको ले जा रहे हैं कुछ ऐसी जगहों पर और जाके देखते हैं कि ये जगह देखने लायक है भी या फिर इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे ही पसंद मची हुई है। तो बिना ज्यादा सोचे समझे हम भाड़े की गाड़ी लेकर निकल पड़े हैं और फिर शुरू के 5 मिनट की शांति के बाद कर गाड़ी में जोर जोर से गाना नहीं गाया या फिर जोर जोर से नहीं चिल्लाया तो सफर का मजा ही क्या आया। तो यही सोच के हमने फिर जोर जोर से बहुत ही बेसुरा गाया, लेकिन एक बार जरूर बताऊंगा बेसुरा गाने में बड़ा मजा आया। रास्ते में हमको ये भाई साहब बाइक पे दिख गए, पता नहीं बाइक होते हुए भी ये पीछे क्यों खड़े हैं। अरे भाई साहब समय की कीमत समझो और बीच में से निकल जाओ। फिर थोड़ी देर और गाड़ी चलाकर हम पहुंच गए हैं एक छोटे से राजा के एक छोटे से महल पे। पहुंचने के बाद हमने थोड़ा आजू बाजू चक्कर लगाए तो हमें दिख गया मोर। मोर को देख के हमारे मुंह से निकल गया मोर 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 मचाए शोर। थोड़े आजू बाजू दिखा तो यहाँ कुछ मोर को कैद किए हुए रखा था। कैद किए गए हुए मोर को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये क्या जमाना आ गया है कि कलर वाले मोर बाहर घूम रहे हैं खुले और ये पूरे मोरों को कैद किया गया है। जमाना जरूर ही बदल रहा है। ये सुनकर बाहर वाले एक मोर ने हमें आंख दिखाई और दूसरे वाले भाई साहब तो हमसे बात करना ही बंद कर दिए। तो हम वहां से निकल लिए और गए राजा के घर के अंदर। अंदर जाके हमने क्या देखा कि राजा ने पूरा का पूरा दारू का अड्डा बनाया हुआ रखा था। राजा जरूर ही बड़ा बेवड़ा लगता था कि इतनी सारी पता नहीं खुद पी रहा था या पूरे राज्य को पिला रहा था। लेकिन थोड़े आगे जाके हमने क्या देखा कि राजा ने 2 बिगाड़ भी बनाया हुआ था और साथ में सिलाई की मशीन भी पड़ी हुई थी। ये देखकर हमें समझ आया कि राजा की राजाई कुछ ठीक से चल नहीं रही थी, इसलिए उसको साइड बिजनेस भी करना पड़ रहा था घर चलाने के लिए और रानी को खुश करने के लिए। वहां से थोड़े हम आगे गए तो राजा के बेडरूम में घुस गए। राजा वहां पे था नहीं लेकिन उसके कपड़े लगे हुए थे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि कपड़ों के हिसाब से राजा लग रहा था 6 फुट से ज्यादा का, लेकिन ये पलंग जो पड़ा हुआ था वो 5 फुट से भी कम का था। और ये मुझे समझ में नहीं आता कि राजा इस पर सो कैसे रहा था। अगर राजा सो भी रहा था किसी तरह से तो रानी को कैसे सुला रहा था। लेकिन हमने सोचा कि ये इनका पर्सनल मामला है, इनके पर्सनल मामले में दखलंदाजी ना देते हुए हम आगे बढ़ गए और देखा कि यहाँ पे रेत के नीचे कुछ दबाया हुआ था बटन जैसा। और मुझे लगा कि ये बटन दबाने से कहीं राजा का खजाना तो नहीं निकलेगा खुल जा सिम की तरह। हमने जल्दी से रेत हराना शुरू कर दिया और देखा कि अगर बटन दबाने से खजाना मिलता है या नहीं। अगर मिल गया तो हमारा खजाना वापस लेके हम वापस हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला तो हम निराश होकर आगे बढ़ गए और सीधा किचन की ओर पहुंच गए। जैसे ही किचन में घुसे देखा कि राजा शिकार का बड़ा शौकीन लग रहा था और यहाँ पे कुछ जानवर मारे हुए पड़े थे। कहीं ये ब्लैक पक तो नहीं है? अगर ब्लैक पक होगा तो राजा तेरी खैर नहीं है। खाने की तैयारियां हो रही थी और रानी साहिबा हमारे लिए खाना पका रही थी और ये भाई साहब को इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि बार बार जाके रानी से पूछ रहे थे कि खाने में क्या बना है, खाना कब तैयार होगा। अरे भाई साहब थोड़ी सब्र कर लो, मिल जाएगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। थोड़ा और सब्र करने के बाद हम पहुंच गए डाइनिंग टेबल पर और रानी साहिबा ने खाना हमारे लिए तैयार ही रखा था। काफी चीजें बनाई हुई थी, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा रानी साहिबा ने खाना बहुत बढ़िया बनाया था। थैंक यू रानी साहिबा हमें खाना खिलाने के लिए। फिर दबा के खाने के बाद हम टेरेस की ओर निकल गए ऊपर टहलने के लिए और थोड़ा खाना हजम करने के लिए। ऊपर जाके देखा चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। थोड़ा खाना हजम करके हम वापिस अपने रास्ते पे निकल गए और वापिस आते हुए एक और चीज पे मेरा ध्यान पड़ गया कि राजा ने अभी भी टैंक रखी हुई थी। क्या लगता है कि उसको अभी भी डर रहता है कि कहीं से कोई दुश्मन आ जाए तो अटैक करने के लिए काम आएगी। और टैंक के बाजू में मैं ये क्या देख रहा हूँ कि ब्लैक पर्ल बोतल में कैद किया हुआ रखा था। लगता है कप्तान जैक स्पैरो भी यहाँ पर आते ही होंगे। राजा के घर की थोड़ी और तलाशी लेकर हम निकल गए दूसरी जगह पे जाने के लिए, जिसको बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, आप देख लेना कि क्या बोलते हैं। हम यहाँ पहुंचे और देखा कि चारों ओर पानी ही पानी था और बहुत ज्यादा लोग। तो हम लोगों से दूर जाकर ऊपर चले गए। थोड़े आगे पत्थरों को छीनते हुए नीचे उतरे तो देखा यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग हो रही थी। ये देखकर हमारा एक साथी वहां पे जाने के लिए निकल पड़ा पानी के अंदर, लेकिन मैंने उसको फिर बोला कि हे भाई साहब वहां नहीं जा सकते, वहां जाने के लिए सिर्फ चड्डी में होना पड़ता है, आधा नंगा होना पड़ता है, वापस आ जाइए। थोड़ी देर में मैंने देखा कि 3 नौजवान दिखने में हट्टे कट्टे लेकिन जिंदगी से हारे हुए अपनी जान देने के लिए ऊपर चढ़ गए। ऊपर से पानी में छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन मैंने उनको आवाज दी कि अरे भाई साहब ये भी कोई उम्र है जान देने के लिए, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुमने दुनिया ही क्या देखी है। लेकिन मेरी एक ना सुनी और पहले भाई साहब ने छलांग लगा दी। ये देखकर उनका दूसरा दोस्त भी छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया और बिना मेरी बात सुने उसने भी छलांग लगा दी। अब जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। ये देखकर हमारा मूड ही खराब हो गया और कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं बची। हमने सोचा कि घर की ओर वापस निकल लेते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।